बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। गर्दन में दर्द या गर्दन का अकड़ जाना ये क्यों होता है और इसकी क्या वजह होती है और क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। सर्वाइकल स्पाइन रीढ़ की हड्डी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये इंतहाई नाजुक हिस्सा होता है। इस हड्डी के गिर्द मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं जो किसी भी वजह से अगर डैमेज हो जाएं तो फिर गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में अकड़न होती है, गर्दन अकड़ जाती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जब ये मर्ज़ पुराना हो जाए तो उसके साथ बाजुओं में दर्द होता है और हाथ भी जो है वो सुन्न होते हैं। तो ये मर्ज़ क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम बहुत सारी बेएहतियाती करते हैं जिसकी वजह से जो है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है वज़न पड़ता है, गर्दन के ऊपर जो है वज़न पड़ता है। वो फिर वर्टिब्रा होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सबसे मेन इसकी जो वजह है वो बेएहतियाती है। बेएहतियाती क्या है कि हम अगर मिसाल के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, एकदम झटके के साथ वज़न उठा लिया, या कहीं चोट लग गई, या गर्दन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जो है वज़न उठा लिया, या बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने की इसकी वजह है कि जो लोग अक्सर जो है वो ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, या फिर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो उस बैठे रहने की वजह से जो है वो उनकी गर्दन के ऊपर जो है असर पड़ता है और फिर गर्दन में दर्द होता है। और दूसरी वजह ये भी है कि मतलब एक ही जगह पे जो है वो आप गर्दन को जो है टिका कर रखते हैं, और उस टिका कर रखने की वजह से गर्दन के जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो उनमें खिंचाव पैदा होता है और उस खिंचाव की वजह से फिर गर्दन में दर्द होने लगता है। या अचानक कोई बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ आपने उठा ली, उसका जो है एकदम झटका लगा और गर्दन में जो है वो दर्द शुरू हो गया। या अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल चलाने की वजह से भी जो है वो गर्दन में दर्द होता है बेएहतियाती की वजह से। तो गाड़ी चलाते हुए बेएहतियाती की वजह से जो है वो इसमें गर्दन में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अमूमन जो है जब शुरू में पता भी नहीं चलता, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और झटके लगते हैं तो शुरू में नहीं मालूम होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये बार बार इस तरह होता रहता है तो गर्दन के वर्टिब्रा में जो है वो डिसबैलेंस होता रहता है, और डिसबैलेंस होने की वजह से और उनमें जो है वो रगड़ आना शुरू हो जाती है और मूवमेंट में उनमें फ़र्क आ जाता है, और उसकी वजह से फिर गर्दन में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है और फिर गर्दन अकड़ जाती है और उसके साथ जो है बाजुओं में दर्द होता है, बाजू सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। या आप रात को सोते हुए जो है वो सख्त तकिए का इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर आपका सख्त होता है, या आप एक ही साइड पे जो है वो गर्दन रख कर सो रहे होते हैं। तो यानी ये बेएहतियातें बहुत ज़्यादा होती हैं जबकि जिसकी वजह से जो है वो आपकी गर्दन में जो है वो दर्द हो जाता है। तो इसकी अलामात क्या होती हैं? तो इसकी अलामात ये होती हैं कि गर्दन में दर्द होता है, शदीद किस्म का दर्द होता है और गर्दन अकड़ जाती है, और उसके साथ जो है बाजुओं में दर्द होता है, हाथ जो है वो सुन्न हो जाते हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, गर्दन जो है वो उसकी मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है, यानी कि गर्दन आप जो है वो कहीं भी उसको घुमा नहीं सकते, घुमाते हैं तो दर्द होता है गर्दन। और अगर आप सर नीचे करते हैं तो गर्दन में शदीद किस्म का दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है और चक्कर भी आते हैं, और उसके साथ जो है गर्दन ये दर्द के साथ जो है वो आपके सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, जो कि सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है और वहाँ से होता हुआ पेशानी तक जो है वो दर्द महसूस होता है, और बाजू का चक्कर भी आते हैं और आंखों के आगे धुंधलापन भी जो है वो आ जाता है। तो ये इसकी अलामात होती हैं। अब इसकी एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए ताकि जो है इस मर्ज़ से जो है बचा जा सके। एहतियाती तदाबीर यही हैं कि अगर आप रात को सोते हैं तो तकिया आपका नरम होना चाहिए, बिस्तर आपका नरम होना चाहिए, और इस तरह बहुत ज़्यादा कर्व में नहीं होना चाहिए कि आपकी गर्दन या रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है वो उसकी मूवमेंट में जो है वो फ़र्क पड़े। और इसी तरह आप अचानक किसी भी कोई भी वज़नी चीज़ जो है उसको झटके के साथ ना उठाएं। और दूसरा, अगर आप कहीं ऑफ़िस वगैरह में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो आप ना बैठें, और आपकी जो चेयर है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी आपकी कुर्सी भी इस तरह की होनी चाहिए जो कि आपके गर्दन तक होनी चाहिए, ताकि आप जब काम कर रहे हों, काम करते हुए आप थोड़ी सी थकावट महसूस करें और आप रिलैक्स हो जाएं, और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि थोड़ी सी कुर्सी जो है वो पीछे की तरफ झुक जाए और आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और कोशिश करें कि आप हर आधे घंटे के बाद 1 से 2 मिनट जो है वो आप रेस्ट करें। और जब आप ऑफ़िस वगैरह में या कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल आप इस्तेमाल करते हो चेयर के ऊपर बैठकर, तो आप
इस तरह बैठें कि आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और अगर आपका टेबल सामने है तो टेबल भी इतना ऊंचा होना चाहिए ताकि आपकी गर्दन जो है वो बिल्कुल सीधी रहे और आप आसानी के साथ जो है वो आप कंप्यूटर के ऊपर भी वर्क कर रहे हों या कोई और ऑफिस वगैरह का जो काम है वो आप कर रहे हों, ताकि आपकी गर्दन जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, उसके अंदर जो है वो खम नहीं आना चाहिए। और इसी तरह बाइक चलाते हुए बहुत एहतियात करें। अपनी गाड़ी के जो है वो जंप वगैरह अगर हैं ख़राब हैं तो उनको सही कर लें और आराम से जो है वो गाड़ी चलाएं। बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जब आप कहीं जंप वगैरह में लगती है गाड़ी तो उसका असर जो है वो आपकी डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ता है और फिर आपकी गर्दन के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि एहतियात से गाड़ी चलाएं। और इसी तरह कुछ एक्सरसाइज हैं वो आप रूटीन के हिसाब से कर लें तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। गर्दन के हवाले से आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जो हैं वो आप कमर पे रख लें और गर्दन को पहले दाएं तरफ घुमाएं और 30 सेकंड के बाद फिर उसको अपनी जगह पे ले आएं और फिर नीचे की तरफ देखें और फिर ऊपर की तरफ देखें और फिर नीचे की तरफ देखें और फिर सामने देखें और फिर लेफ़्ट में आप गर्दन को घुमा लें और फिर उसी तरह आप जो है वापस सामने देखें। तो इस तरह जो है कम से कम जो है 5 से 10 मिनट रोज़ाना जो है ये एक्सरसाइज करें। और इसी तरह गर्दन को जो है घुमाने वाली एक्सरसाइज करें जिससे आपकी गर्दन के मसल्स और लिगामेंट्स में जो है मूवमेंट होगी और वर्टिब्रा में मूवमेंट होगी और उनमें जो फ़र्क वगैरह होगा वो ठीक हो जाएगा। तो ये रोज़ाना जो है वो आप कम से कम एक्सरसाइज जो है वो गर्दन की लाजमी करें ताकि आप जो है वो इस मर्ज़ से बचे रहें।